मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन न्यूज़ टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज़ टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम होगा, इस चैनल के माध्यम से जितनी भी जानकारी आपको दी जाती है वह पूर्णतः सही और सटीक होती है। उसी क्रम में आज की 10 बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे। उससे पहले आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना, आप वीडियो को लाइक शेयर कर दें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं पहुँच पाता है, तो जब भी चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाए। पहली खबर के बारे में बात करेंगे। पहली खबर यूपी लेखपाल भर्ती परीक्षा को लेकर है। यूपी लेखपाल भर्ती परीक्षा में धांधली हुई है, यह बात किसी से छुपी नहीं है। किस स्तर पर हुई है यह जांच का विषय है। जांच करेंगे सब कुछ पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से पेपर वायरल हुआ था, जिस तरह से उत्तर कुंजी वायरल हुई थी, उससे यही प्रतीत होता है कि वास्तव में धांधली हुई थी। अब इसका स्तर क्या था यह पता नहीं है। सरकार को इसकी जाँच करवानी चाहिए, लेकिन सरकार जाँच कराने के मूड में नहीं है। लोग पकड़े भी जा रहे हैं, तभी सरकार की आंखें नहीं खुल रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ महत्वपूर्ण बातें। आज के समाचार पत्र में बताया गया है कि लेखपाल भर्ती की परीक्षा के दौरान न केवल करेली के चेतना गर्ल्स इंटर कॉलेज में नकल कराई गई थी, बल्कि यमुना पार के कई स्कूलों के प्रबंधकों ने अपने विद्यालय में सेटिंग की थी। पर्ची की मदद से अभ्यर्थियों को नकल कराई गई थी। इसके सबूत मिलने पर लखनऊ एसटीएफ ने बुधवार को यमुना पार में ताबड़तोड़ छापेमारी की। देखिए, लोग पकड़े जा रहे हैं। यह सिद्ध हो रहा है कि पर्ची के माध्यम से, पुर्जी के माध्यम से नकल कराई गई थी। तो लोग इस बात को जानते हुए, सरकार इस बात को जान रही है, तो आखिरकार जांच क्यों नहीं करवा रही है? पुर्जी के माध्यम से, यानी कि कई ऐसे स्कूल थे जहां पहले से सेटिंग थी, पुर्जी के माध्यम से नकल कराई गई। तो आप सोच सकते हैं क्या कट ऑफ में अंतर नहीं आएगा? क्या कट ऑफ बढ़ेगा नहीं? अगर आप 70 का अनुमान लगा रहे हैं, मैं आपकी सोच की बात कर रहा हूं। अगर आप 70 सोच रहे हैं तो मैं कहूंगा उसे आप 70 मत सोचिए, उसे आप 73 या 74 सोचिए। अगर बड़े स्तर पर नकल हुआ होगा, बड़े स्तर पर, तो कट ऑफ हाई जाएगा। 2, 4, 6, 10% हुआ होगा, क्योंकि इस पदों की संख्या अधिक थी, तो कितना भी नकल करा लें उस अपेक्षा कट ऑफ कम जाएगी। लेकिन जितने पद थे, अगर नकल कराया गया है और कट ऑफ थोड़ा सा हाई चल जाए तो आपको कष्ट होगा। आप सोचेंगे, आपका मनोबल टूटेगा। आप कहेंगे कि इतनी वैकेंसी होने के बाद भी मेरा चयन नहीं हुआ, तो आगे जब 2000, 1500, 2500 वैकेंसी आएगी उसमें कैसे होगा? ये आप ज़रूर सोचेंगे। तो इस सिस्टम को अगर सुधारना है तो इस भर्ती की जांच होनी थी, लेकिन इस भर्ती की जांच नहीं होगी। परिणाम जारी करने की तैयारी कर रहे हैं। नवंबर के अंतिम या 15 दिसंबर के आसपास परिणाम जारी कर देंगे। ठीक है, तो अब जांच वाच नहीं होनी है, ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है। अगर जांच की कोई बात आती है, कोई सबूत मिलते हैं या सरकार के द्वारा कोई सूचना प्राप्त होती है, तो इस चैनल के माध्यम से आपको अवश्य दी जाएगी। अगली खबर टीजीटी पीईटी भर्ती को लेकर है। टीजीटी पीईटी भर्ती परीक्षा का आयोजन कब होगा, इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको बताया गया है। अभी डेट ही निर्धारित नहीं है, तो डेट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन एक मंथ बताया गया है, एक तारीख बताई गई है। उससे पहले जो है परीक्षा का आयोजन नहीं होना है। डंके की चोट पर जानकारी देता हूँ, 100% ऑथेंटिक जानकारी देता हूँ। जानकारी कलेक्ट करने के बाद देता हूँ। कुछ लोग कहते हैं तारीख बताओ, तारीख बताओ, तारीख बताओ। यार, जेल में डलवाओगे क्या? और दूसरी बात मैं आपको बता दूँ, जब तारीख तय ही नहीं है तो क्या हम तारीख अपने मन से बना के बता दें? नहीं, 7, 8, 9 को होगा, 5, 10, 15 को होगा, 20, 25, 30 को होगा, ऐसा बता सकता हूँ? नहीं बता सकता हूँ। तो भैया धैर्य रखिए, एक समय बता दूंगा, उसी के बीच में आपकी परीक्षा होगी। आपको तारीख से क्या लेना देना? आपको समय पता चल जाए तो आपको तैयारी से मतलब है। आपको तैयारी से मतलब होनी चाहिए। तो इतना मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो कम नहीं कर रहा हूँ। सबसे पहले जानकारी देता हूँ, 12 जिलों से परीक्षा केंद्रों के प्रस्ताव मांगे गए हैं। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी और प्रवक्ता पीईटी 2022 के 4163 पदों पर भर्ती के लिए 12 जिलों से परीक्षा केंद्र के प्रस्ताव मांगे गए हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की सचिव डॉक्टर अंजना गोयल ने लखनऊ, अयोध्या, आजमगढ़, बदायूं, बलिया, बरेली, इटावा, हाथरस, जौनपुर, झांसी, लखीमपुर खीरी, सीतापुर आदि जिलों से विद्यालय निरीक्षकों से गुरुवार तक परीक्षा केंद्रों की सूची भेजने को कहा है। अब निरीक्षण होगा, देखा जाएगा कौन से स्कूल दागी हैं, कौन से स्कूल दागी नहीं हैं, कभी डिबार हुए थे या नहीं, कभी नकल के आरोप लगे हैं या नहीं। इन सब को देखने के बाद एक फाइनल लिस्ट तैयार होगी, उसके बाद फाइनल मुहर लगेगी। सितंबर में बैठक होगी दोबारा से और परीक्षा तिथि की घोषणा कर दी जाएगी।
और परीक्षा कब होगी मेरे द्वारा पहले बताया गया, पिछला वीडियो उठाकर देख लेना। अगली खबर यूपीएससी की नई प्रक्रिया को लेकर है, जिसके संबंध में कल सुबह मेरे द्वारा जानकारी दी गई थी। अगर आपको विश्वास नहीं है तो कल सुबह का वीडियो देखिए, उसमें मेरे द्वारा बताया गया था कि आरपीएससी की तर्ज पर यूपीएससी कर रहा है काम। थंबनेल पर लिखा हुआ है आरपीएससी की तर्ज पर यूपीएससी कर रहा है काम, क्योंकि वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आरपीएससी के माध्यम से शुरू हुई। अब आरपीएससी के बाद दूसरा आयोग यानी कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी है, यूपीएससी ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की है। इससे अभ्यर्थियों में काफ़ी खुशी है, काफ़ी उत्साह है। आज के समाचार पत्र में बताया गया है वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बारे में। कल मेरे द्वारा पूरा डाटा आपको दिया गया था, तो कल सुबह की वीडियो देखिएगा तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अगली अपडेट है शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के बेमियादी धरने प्रदर्शन को लेकर। देखिए, उत्तर प्रदेश में धरना प्रदर्शन बार बार क्यों होता है? क्योंकि सिस्टम ही गड़बड़ है। मतलब एक भर्ती प्रक्रिया को पूरा कराने के लिए 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष लग जाते हैं। कोई कमी होती है तो उसका निराकरण नहीं होता है, उसका समाधान नहीं होता है। सरकार कहती है हर समस्याओं का समाधान तत्काल होता है, सब कुछ बेहतर है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी बिहार की कंडीशन आप लोगों ने देखा होगा, आरजेडी और जेडीयू की 10 दिन बने सरकार हुई थी और शिक्षक भर्ती मांगने चले गए। यहाँ पर धरना देने के बाद कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर आप लगातार धरना दोगे, अभी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में हुआ था, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग चल रही थी, लंबे समय से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आई और लाखों पद खाली हैं। बच्चे गए थे धरना प्रदर्शन करने, तो दरोगा साहब क्या कह रहे हैं, धरना प्रदर्शन बंद कर दो, मुलाकात करवा दूंगा, अगर धरना प्रदर्शन करोगे तो पूरा कैरियर बर्बाद कर दूंगा, इस तरह की धमकी दे दे। इस पर मीडिया शांत रहती है, चुप रहती है, 1% भी अपने जुबान से उत्तर प्रदेश के इस कांड को नहीं दिखाती है, उत्तर प्रदेश के बारे में नहीं बताती है। क्यों? रीजन आप जान सकते हैं। लेकिन बिहार में 10 दिन सरकार बने हुआ था तो मार के हु हल्ला करने लगा और मीडिया कई मीडिया चैनलों पर डिबेट होने लगा। बात समझ रहे हैं? तो मुद्दा हर जगह का आपको दिखाना चाहिए, मीडिया को दिखाना चाहिए। अब उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, हरियाणा में क्या हो रहा है, उत्तराखंड में क्या हो रहा है, इसको नहीं दिखाएंगे, गुजरात में क्या हो रहा है। मतलब कि एक तरह से एक पक्षीय वर्ग, तो एक पक्षी वर्ग नहीं करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में घेचवा पकड़ के इसे दबा दिए थे, खींच रहे थे, उसको नहीं दिखाए मीडिया वाले, केवल समाचार पत्र में आया था। तो मीडिया वालों को सोचना चाहिए ना कि उस पर डिबेट कर सकते हो, बिहार वाले डिबेट कर सकते हो, उत्तर प्रदेश वाले बिहार और राजस्थान गुजरात वाले, हरियाणा वाले नहीं कर सकते हो। अभी राजस्थान का कोई बात हो जाए, बिहार का कोई बात हो जाए, उड़ा के दिखाते हो, और यूपी, उत्तराखंड, गुजरात, हरियाणा का नहीं दिखाते हो। क्यों नहीं दिखाते हो? रीज़न क्या है? और आप लोग जानते होंगे रीज़न, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा क्यों नहीं दिखाते हैं। तो जो बेमियादी धरना प्रदर्शन हो रहा है वह क्यों हो रहा है, आइए बात कर लेते हैं उसी पे। बेसिक शिक्षा के 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों ने बुधवार को इको गार्डन में अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है। यह अभ्यर्थी दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को 5% की छूट प्रदान कर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिए जाने की मांग कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, अभ्यर्थी तूफान सिंह ने बताया कि 68,500 शिक्षक भर्ती 2018 में हुई, जिसमें ओबीसी, दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिजन आज को समान वर्ग के 45% नंबर पर रखा गया, जबकि आरक्षित वर्ग में केवल एससी व एसटी को 40% नंबर पर रखा गया। इसको लेकर अभ्यर्थियों ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग व राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग व सामाजिक न्याय व सद्भावना समिति विधान परिषद में शिकायत की थी। इसकी सुनवाई लंबे समय तक चली। अभ्यर्थियों ने बताया कि आयोग ने अपनी संस्तुति व रिपोर्ट में आरक्षित वर्ग में ओबीसी, दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आज को इस भर्ती में आरक्षित वर्ग मानते हुए पासिंग नंबर में 5% की छूट देकर सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का आदेश दिया। बीते 6 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही है? क्यों दबाया जा रहा है मामला को? इसलिए दबाया जा रहा है कि इसको कोई उठाने वाला नहीं, इस मुद्दे को कोई उठाने वाला नहीं। आप धरना देते रहिएगा, देखिएगा टीवी चैनल पे नहीं आएगा, मीडिया नहीं दिखाएगी। अभी यही कांड जो है बिहार, राजस्थान में होता, अन्य राज्यों में होता, जहाँ बीजेपी शासित राज्य नहीं है, तो वहाँ पर दिखाते जरूर। तो मैं कहूँगा सभी के मुद्दे को उठाएं। अभ्यर्थी हैं, उनका भी जीवन है, आदेश हुआ है, तो उन मुद्दे को उठाना चाहिए, मीडिया को दिखाना चाहिए। क्या मीडिया दिखाएगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगली खबर डीएलएड की दूसरी काउंसलिंग को लेकर है।
क्या दूसरी काउंसलिंग से सीटें भर जाएंगी? मैं आपको बता दूं, डीएलएड की तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं कोई भी काउंसलिंग करवा लीजिए, कभी सीटें नहीं भरेंगी। क्यों नहीं भरेंगी? रीज़न है, डीएलएड वाले केवल प्राथमिक तक सीमित है। यही तो मुद्दा बीएसटीसी वर्सेस बीएड का है कि बीएड वाले सभी में एलिजिबल हैं, प्राथमिक बीएड वालों को एलिजिबल ना किया जाए। तो मैं आपको बता दूं, डीएलएड से लोगों का मोह भंग हो रहा। रीजन है वैकेंसी नहीं आ रही है। दूसरा बात है कि डीएलएड करने के बाद एक ही अवसर है और बीएड वालों के बाद कई अवसर हैं, कई भर्तियों में अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों में निराशा है और डीएलएड करना नहीं चाहते हैं। जब शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे, जो डीएलएड पास है, सीटेट पास है, यूपीटेट पास है, उनको प्रतियोगी छात्र देखते हैं तो उनके मन में यह ख्याल आता है कि ये सब डीएलएड करके झक मार रहे हैं तो हम क्या करेंगे। कोई रिक्शा चला रहा है, कोई ठेला लगा रहा है, तो हमारा क्या होगा। इसलिए लोग डीएलएड नहीं करना चाहते। स्पेशली मैं बता रहा हूँ, एकदम स्पष्ट बता रहा हूँ, इसलिए लोग डीएलएड नहीं करना चाहते हैं। तो डीएलएड की कितनी भी काउंसलिंग करवा लो, कुछ नहीं होगा। वैसे काउंसलिंग एक और शुरू होने वाली है, यानी कि दूसरी काउंसलिंग, उसको भी करवा लेंगे, तब भी सीटें नहीं भरनी है। काफ़ी सीटें खाली रहेंगी। बुला कर घर घर जाकर कहेंगे, तब भी सीटें नहीं भरेंगी। अगली खबर आरएएस मुख्य परीक्षा परिणाम को लेकर है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आरएएस मुख्य परीक्षा 2021 का परिणाम तैयार कर लिया है। प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों पर हाईकोर्ट खंडपीठ के आदेश समेत तकनीकी जांच पूरी हो चुकी है। संभवतः सितंबर के प्रथम पखवाड़े में, यानी कि 3 सितंबर से लेकर 10 सितंबर के बीच में आरएएस मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया जाए। आरएएस के 988 पदों के लिए आयोग ने 20 और 21 मार्च को मुख्य परीक्षा का आयोजन किया था। कटाव सीमित रहने वाला, बहुत हाई कटाव नहीं जाएगा, घबराइएगा मत। चयन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का होने की संभावना है। एक और महत्वपूर्ण खबर राजस्थान की है, कांस्टेबल भर्ती को लेकर। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी किया गया है। 5 जिलों सहित 21 यूनिट का परिणाम जारी कर दिया गया है। भर्तियों पदोन्नति बोर्ड की एडीजी बिंता ठाकुर से बात किया गया तो उन्होंने बताया कि अन्य जिलों का परीक्षा परिणाम भी जल्द जारी कर दिया जाएगा। अभी बीकानेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सीआईडी-सीबी, सीआईडी-आईबी, जीआरपी, जोधपुर, आरएससी की द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पांचवीं, 7वीं, 9वीं, 10वीं, 12वीं, 14वीं बटालियन, हाड़ी रानी महिला बटालियन, महाराणा प्रताप बटालियन, एमबीसी खैरवाड़ा, एमबीसी बांसवाड़ा व होमगार्ड वर्ग वार प्रोविजनल परीक्षा परिणाम पुलिस की वेबसाइट पर अपलोड किया गया। जो अन्य परिणाम हैं अन्य जिलों की, उसे भी जल्द घोषित कर दिया जाएगा। तो सितंबर माह में अन्य परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। तो आपको वेट करने की आवश्यकता है, धैर्य रखिए, सब कुछ होगा। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको देता रहता हूं। अगर आपको प्रतिदिन इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी चाहिए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद।